सभी अंतर्मुखी हो जाएं। अपना दर्शन करेंगे। जगमगाता सितारा, स्वच्छ सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता का सागर, ज्ञान रत्नों की झोलियां भर भर कर देने वाला मेरे सामने इन संकल्पों में स्थित हो जाए। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। तो इस सेंटेंस में पूरे ज्ञान का भी सार भरा है। जितना हम ज्ञान को धारण करते हैं उतना हम फिक्र से फारिग हो जाते हैं। कैसे? फारिग मतलब मुक्त हो जाते हैं, मुक्त, फ्री हो जाते हैं। अच्छा, फ्री हो जाते हैं। कैसे? बाबा से निश्चय होता जाता है तो हम अपनी सब समस्याएं, विकार सब बाबा को देकर फ्री हो जाते हैं। और उनसे ये आज जो लिखा है ज्ञान से, थोड़ा और सोचो और बताओ। कौन से ज्ञान की बातें हैं जो मुझे फिक्र से फारिग करती हैं? है ना? एक है बाबा को दिया, हम ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं ना, सब गुण शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। ये भी है। ज्ञान से ड्रामा की राज भी, ज्ञान से ड्रामा की राज को भी पता चल जाता है। तो मालूम है कि दोनों पॉइंट वो भी ठीक है, पर जो बाबा ने ज्ञान की बात की, ड्रामा के राज को समझकर फिक्र से फारिग कैसे होते हैं? ठीक बोल रहे हो, और थोड़ा एक्सप्लेन करो कुमकुम बहन। ड्रामा की राज से हम फिक्र से फारिग इसलिए हो जाते हैं कि हमें मालूम है ये हमने पहले भी ओवरकम किया था, अभी भी करेंगे। ओके, एक तो ये बात है। और ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें किसी का कल्याणकारी है, इस दोष नहीं है। और हमें पुजारी बनेंगे। पुजारी और हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। कल्प कल्प की विजयी आत्माएं। और ड्रामा को हम ऐसे लेते हैं ना कि होना है जो हो जाए। नहीं, बाबा कहता है एक्यूरेटली लेना, मतलब ड्रामा में जो होना है सो होना है। तो मैं आउटकम की वेट नहीं करती, मैं सिर्फ अपना कर्म करती हूँ। जो गीता में भी है ना, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, वो हमको ये क्या देखना है
मैं श्रीमत पर चलूं, फुल स्टॉप। आउटकम क्या हुआ वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेट होता जाएगा, इमीडिएटली, चाहे मुझे अच्छा ना भी लगे। इमीडिएटली कई बार मेरे को लगता है हो तो रानी, हो तो रानी, हम कर रहे हैं, बाबा को पता है ये बच्चा कर रहा है, बाबा की नजर सारे बच्चों पर है, तो वो आउटकम अच्छा होगा ही, है ना। हम हमारे साथ किसी ने गड़बड़ की, हम अपना एटीट्यूड उसकी तरफ घृणा का ना रखकर समझ रहे हैं कि ये ड्रामा में इसका रोल है, इसके अंदर ये संस्कार आए हुए हैं, ये ऐसा बना हुआ है ना। और हम उसकी और वो नेगेटिव दृष्टि नहीं रखते, तो मेरा कल्याण होगा ही। कल्याण का ये मतलब नहीं वो मेरे हिसाब से चलेगा, कल्याण का मतलब मैं खुश रहूंगी। हम सोचते हैं इसी चीज में कल्याण है, नहीं, जो मैं कह रही हूं बस यही है, ऐसे नहीं है। हमें ये याद रखना है, श्रीमत पर चले, रिजल्ट जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और जो दीदी हो सकता है इट कुड बी वर्स द आउटकम, अगर बाबा को साथ में लिया तो और भी बुरा हो सकता है, और भी बुरा हो सकता है, ये भी बात है। तो ये है ड्रामा के ज्ञान को, राज को समझ और फिर फिक्र से फारिग होना। Rashabel, I would want to share an experience which really touched me. अभी जब माउंट आबू जाने का था तो I think I was the one जो सबसे पहले I was jumping, I have to go, I have to go. पर कोई परिस्थिति ऐसी आई कि मैं नहीं जा पाई. I got a little upset first, but then I just spoke to Baba and I said ये भी ड्रामा में होगा, ऐसा ही लिखा होगा. तो बाबा जो परिस्थिति आई है बस आप इससे मुझे पार लगा दो, and I'm sure I'm going to come to you again. And बाबा saw to it कि परिस्थिति में आराम से मैं निकल भी गई जिसके लिए मैं इतनी चिंता कर रही थी. And I'm sure that he's going to call me again जब समय. Of course. So this was such a again ड्रामा में मैंने विश्वास किया, बाबा पर सौंपा, तो everything went स्टेबल हो गए ना जी. तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हम कहते हैं ना शांत, हम विश भी एक दूसरे को क्या करते हैं, ओम शांति, है ना। तो शांत रहने के लिए सबसे पहला कदम है एक्सेप्टेंस, और ड्रामा हमारे को एक्सेप्टेंस दिलाता है ऑफ व्हाट इज। एक्सेप्ट हमें क्या क्या करना है, पास्ट को भी एक्सेप्ट करना है और प्रेजेंट को भी करना ही है, और पास्ट को ही हम कई बार एक्सेप्ट ना करके उसके अंदर मनन करते रहते हैं, या गिल्ट में चले जाते हैं, या दूसरे को दोष दे देते हैं, है ना। और ज्ञान की और बहुत सी बातें हैं जो हमारे को फिक्र से फारिग रखती हैं। जब हम क्यों क्या के क्वेश्चंस में आते हैं तो बाबा कहता है ना, क्यों क्या के क्यों मत लगाओ। फिर जो सविता ने बोला कि बाबा को दे दो, बाबा बोलता है मुझे दो, बोला ना बाबा ने, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। ऐसे सारी बातें जब हम चिंतन में लाते हैं, उनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम फिक्र से फारिग होते हैं। और एक और बात आपसे बात करते हुए मुझे फील हो रही है कि जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, चाहे हम हमारे को कोई फिक्र नहीं भी है, हम उसके बारे में किसी बात के बारे में सोच नहीं भी रहे, जब ज्ञान का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है ना, बुद्धि साफ होती है ना। तो उस क्लैरिटी से भी मैं फिक्र से फारिग होती हूँ, है ना। हम जो रोज कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है। हम बहुत चीजें हमारे को, फिर वो जो फजूल की चीजें हमें लगती है ना, अब पहले कितनी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो तो मनन चिंतन करते वक्त बेफिक्र हो जाते हैं, बिकॉज उस वक्त ध्यान फोकस एक बात पे है, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग के साथ भी जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उतनी भी बेफिक्री भी होती है, एंड दूसरी यू आर मोर एम्पावर्ड टू लेट द सिचुएशन पास। यस, और मनन चिंतन करते हुए कितना सुख मिलता है ना। कल भी हम जब बैठे थे, धीरेन भाई होपफुली ही विल पुट द रिकॉर्डिंग, शायद डाल भी दियो तो मुझे पता नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, मनन चिंतन ही कर रहे थे ना।
मजे आ रहे थे ना, और सब कह रहे थे हाँ बाबा ने ये भी बोला, अच्छा बाबा ने ये भी बोला। वो सेंटेंस जैसे बाबा फ्रेम करके हमें सुनाते हैं, वो जो आपने पाइड पाइपर की बात की, तो वो सच्ची सच्ची बात है। वो हमारे को इतना अट्रैक्टिव लगता है। बाबा कहते हैं मुरली में जादू है, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य है। भगवान तो जादू ही करता है, हमें जादू लगता है, पर वो जादू क्या है? वो अपने असली स्वरूप को हमें दिखाता है, और हमें हमारा असली स्वरूप दिखाता है। वही तो जादू है। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? आज की प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? बाबा ने उत्तर है स्वच्छता। तो ज्ञान मार्ग में हम स्वच्छ बनते हैं, क्लीन होते हैं। तो क्या क्लीन होता है ज्ञान मार्ग में? हमारी सोच, बुद्धि, संकल्प, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार क्लीन हो जाते हैं, है ना? तो जब आत्मा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाना है। जो गुरु नानक ने क्या बोला था? मूठ बलीती कपड़ धोए। तो कोई कपड़े नहीं धोते, आत्मा की सफाई होती है, आत्मा पावन बन जाती है। और फिर जब जब क्लीन हो जाते हैं तो उड़ सकते हैं, नहीं तो गंध का भार होगा, भारी चीज ऊपर नहीं उठती। और भक्ति मार्ग में क्या होती है स्वच्छता? गंगा में जाते हैं ना नहाने के लिए, गंगा में पानी से गंगा स्नान, गंगा स्नान करते हैं। वैसे भी बोलते हैं ना, धुलाई करो, सफाई करो। हमें वो भी करनी है, हमें गंदी जगह पे नहीं बैठनी। मैं भी हरिद्वार गई थी तो आई, तो मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे अपने पाप धोए सारे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पाप धोए इतना इजी होता है, सारे क्रिमिनल्स को बाबा कहते हैं उसमें डाल दो, सारा धुल जाएगा ना। तो पाप धोना इज अ प्रोसेस, लेकिन पानी से आत्मा नहीं स्वच्छ बनती। और गंगा का पानी भी आजकल कैसा हो गया? इम्प्योर, मैला हो गया। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा हमें उड़ने के पंख लगाते हैं अपने ज्ञान द्वारा, हम तभी लाइट होकर उड़ पाते हैं। हाँ, पंख को लेकर ज्ञान गंगा और पानी की गंगा का डिफरेंस को लेकर आप मनन चिंतन भी कर सकते हैं, है ना? पंख लगना, पंख क्या मतलब क्या होता है? लाइट होना, उड़ने की शक्ति, उड़ने की शक्ति। और उड़ने से क्या फील होता है? जो आप इमेजिन, सपोज यू आर एबल टू फ्लाई इन द स्काई, व्हाट इज द फ्रीडम? कंप्लीट फ्रीडम जी, फ्रीडम का अनुभव। जब आत्मा अवगुणों से फ्री हो जाती है तो उसको फ्रीडम फील होती है। जो अवगुण है वो हमको बांधकर नीचे लाते हैं, नीचे गिराते हैं, लिटरली फ्लोर पर फेंक देते हैं। एक मुझे याद आती है एक स्टोरी हमेशा जब बाबा पंख की बात करते हैं। एक डॉक्टर फॉस्टर्स करके एक प्ले होता था, उसने वैक्स के विंग्स बनाए, तो बहुत घमंड आ गया, वो उड़ के गया तो उड़ने लगा, सूरज के पास गया, उसके पंख मेल्ट हो गए, हड़ करके नीचे गिर गया। तो मतलब जब हमारे को ज्ञान के भी पंख लगते हैं तो ज्ञान का घमंड आ जाए तो नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें ये सारी स्टोरी को कनेक्ट करके आप पंख के ऊपर मनन चिंतन कर सकते हो, और ज्ञान गंगा और पानी की गंगा, इसके अंतर को भी ले सकते हो। बाबा ने बोला ना, पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, पावन तो बनना ही है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बीज का भी बोला ना, बीज में झाड़ होता है, फिर वो वृद्धि को पाते हैं, आखिरी अंत आ जाता है, आदि मध्य अंत, वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़, श्याम सुंदर। हाँ, ये फीचर्स अलग अलग क्यों बताए?
हाँ जी, फीचर्स इंडिया में चेंज होते हैं और हाँ। बाकी जगह सेम रहते हैं? इज इट बिकॉज वो श्याम सुंदर का रेफरेंस है कि वो उनका ऊपर पूरा चढ़ते हैं चक्कर और ही नहीं है गिरते ना हैं? श्याम सुंदर का। जो जी भारतवासी हैं, चाहे वो बाहर रह रहे हैं, पर भारतवासी क्या करते हैं, 84 जन्म लेते हैं। तो पहले देवी देवता का स्वरूप होता है, फिर कलयुगी स्वरूप होता है, तो वो सारे वर्णों से निकलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या कहा था कि जो वेस्टर्नर्स हैं, जो यूरोपीय वो जो यादव जिनको बाबा बोलते हैं, वो ना ज्यादा पत्थर बुद्धि बनते हैं, ना ज्यादा पारस बुद्धि बनते हैं। वो इन बिटवीन सा थोड़ा ऊपर नीचे ही होता है, उनका ज्यादा नहीं होता, हमारा पूरा होता है। इसको इसलिए हमारे फीचर्स बोला है। फीचर्स बोला, और फीचर्स कैसे मिलते हैं? मुझे मेरे चेहरे के, शरीर के फीचर्स कैसे मिले? आत्मा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बी द सोल। कितने विकार हैं, कितने गुण है, अवगुण है, क्या है, उसके हिसाब से मुझे शरीर मिला। बीमारी मिली, सुंदर मिला, बदसूरत मिला, जो दुनिया के हिसाब से जो भी मिला, वो फीचर्स हैं। आप एक और बात नोटिस करोगे, कोई आपने किसी को देखा हो ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद? मेरे पास ब्रह्मा बाबा की है, उनकी 4 स्टेजेस दिखाई हुई हैं। जो शुरू में जब थे, जब वो ज्ञान में आने से पहले, और जब अंत में पूरे फरिश्ता बन गए, उनकी उनके चेहरा, इवन इन द फोटो फर्क लगती है। हाँ, दिखता है, आप में भी फर्क दिखता है। मतलब वही फीचर्स हैं, वही, मतलब बनावट तो वही है, पर चेंज क्या हुआ? सोच। पर ये सिर्फ भारतवासियों का क्यों हुआ, यूरोप में रहने वाले और बाकी उनमें क्यों बिकॉज नहीं? वो सारे वर्णों से निकलते ही नहीं ना, ना पारस बुद्धि बनते हैं, ना पत्थर बुद्धि बनते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पत्थर बुद्धि वो बनते ही नहीं, ना ही वो बिल्कुल पारस बनते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस कब होती है? द्वापर के बाद। तो उसी हिसाब से द्वापर में होते ही 8 कला है ना, और फिर और लेट आए तो 6 कला हो गए। व्हेन वाज अमेरिका क्रिएटेड? 17th सेंचुरी आई थिंक। तो कितने साल हो गए? कलयुग ही था ना। तो 3000 ना ज्यादा years। पारस बुद्धि, ना ज्यादा पत्थर बुद्धि, इसलिए वो सारे वर्णों से नहीं निकलते। और झाड़ के बारे में और क्या क्या बोला बाबा ने? झाड़ में क्या है? मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो है, वैरायटी धर्म, 5 विकारों का राज्य। नहीं, एक मिनट, 5 विकारों का राज्य तो नहीं, मतलब उसमें क्या है? वैरायटी धर्म, वो जरूर है ना, वैरायटी धर्म है। और बाबा ने अनेक और क्या? प्रकार की शोभा है। अनेक प्रकार की एक ही वृक्ष में शोभा है। पॉइंट दैट बाबा इज मेकिंग इज, जैसे कोई फूलों का ट्री होता है, या फूलों का एक झाड़ होता है, रोज का बुश है, उस रोज के बुश में अगर पिंक कलर का रोज निकलना है, सारे पिंक निकलेंगे, एक जैसे होंगे सबके एक से फीचर्स हैं। हाँ, सबके फीचर्स एक जैसे। पर इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में क्या है? सबके फीचर्स अलग अलग हैं, जो और किसी झाड़ में नहीं होते। इसलिए ये डिफरेंस बाबा ने आज समझाया हमको, है ना। नहीं तो झाड़ की जो आप बातें बोल रहे हैं रेणु बहन, वो बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हैं, पर ये आज बाबा ने ये थोड़ा सा नया पॉइंट समझा। और और क्या बोला बाबा ने? दीदी, हम लोग भारतीय लोग जो हैं, यहीं पर ही कामचिता पर बैठकर हम पतित जो है ना, पतित से सांवरे बन जाते हैं। क्योंकि पहले हम ही थे, पहले हम ही गोरे थे, फिर सांवरे बनते हैं। तो हमारे इंडियन फीचर जो है वही सबसे ज्यादा बदलते हैं। बाकी औरों के, जापानियों के, यूरोपियन, चीनियों का बाबा ने मुरली में मेंशन किया है कि उनके नहीं बदलते हैं। तो एक तो ये झाड़ की आज बाबा ने बात करी, और बताओ, जो भक्ति मार्ग में कौन सी बातें? अविचारी अविचारी भक्ति, और फिर वे एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भक्ति मार्ग में कौन सी बातें हैं जिनका वास्तविक अर्थ वो नहीं समझते और आज मुरली में आई है?
दीदी उनको ये नहीं मालूम ना, सदगति दाता सिर्फ एक बाप है, भक्ति मार्ग में इनको नहीं, मालूम नहीं। बहन आज का बताओ, ये तो उन्हें तो सारे ज्ञान नहीं भक्ति में जैसे शास्त्र को कंठित करते हैं, याद करते हैं बिना उसका अर्थ समझे, तो उसमें जो सुख मिलता मृग तृष्णा समान है, बाबा ने कहा। हाँ, मृग तृष्णा समान है। भक्ति का क्या है, शोभा होता है, विस्तार होता है, शोभा है ना, पर वो भक्ति क्या है, मृग तृष्णा समान शोभा है। हाँ, इसको भी जैसे हिरन फंस जाता है, हिरन मिराज को देख के कैसे फंस जाता है, वैसे भक्ति में भी हम फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं। इसको आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं। कैसे फंसते हैं? भक्ति का 1 मिनट सोचो, कौन सी बातें बहुत आकर्षित करती हैं। छूटती नहीं थी ना भक्ति, छूटती थी ज्ञान में आने के बाद, छूटी एकदम? हाँ दीदी लगा, टाइम लगा, किसी किसी को टाइम लगा ना। मूर्ति पूजा तो क्या आकर्षित करता था, ये सोच के बताओ। मूर्तियों को देखकर जैसे मंदिर जाते थे, बहुत अच्छा लगता था, उनके नैन, उनकी सूरत को देखकर उनकी घंटों फीलिंग। घंटों खड़े रहते थे। हाँ, ओके, और एक्चुअली दीदी मेरे लिए तो कंडीशनिंग वाज द ओनली कंडीशन। दैट्स सो ट्रू। कंडीशनिंग तो बचपन Conditioning. से। बताओ ना, And there's a भक्ति lot मार्ग की of- कौन सी बातें अभी भी आपको आकर्षित कर देती हैं? There's a lot आरती of, लगती है तो कैसा होता है? गीत गाना, आरती सुनते हो? गाना बजाना, घंटियां, शांत वो सब। परिवेश। है ना। और बताओ नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं तो एक्चुअली वो प्रीवियस जो बात हो रही थी फीचर्स की, वैरायटी ऑफ फीचर्स, झाड़ का जैसे, एक्सक्यूज मी, जैसे फूल का पौधा, गुलाब है तो वो गुलाब खिलेगा और जैसा झाड़ होगा वैसा ही फूल होगा। लेकिन ह्यूमैनिटी में और ह्यूमंस में कॉन्शियस है हम, सो हमारी जो ज्ञान का लर्निंग, धारणा जितनी है उस हिसाब से हमारे फीचर्स बनते हैं, क्योंकि ज्ञान तो इनफाइनाइट है। नोबडी हैज द complete ज्ञान, so far nobody has the complete ज्ञान, we are still learning, we are still trying to learn कि क्या है। लेकिन सबका जो आत्मा की प्रोग्रेस है वो डिफरेंट स्टेजेस पे है, इसलिए डिफरेंट फीचर्स हैं सबके, तो वो डिफरेंट रहेंगे। ह्यूमैनिटी में तो डिफरेंट रहेंगे फीचर्स, बिकॉज जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जो नया पॉइंट हम जो कर रहे थे उसमें ऐड ये हुआ कि क्योंकि वहां पे तो सोल नहीं है, एक एक फूल की अलग अलग सोल नहीं है। दैट्स राइट, प्लांट की सोल नहीं होती। देखो, आप एक इंसान का या जानवर का हाथ काट दो ना तो वो हाथ नहीं उगता, टहनी काटो वो और अच्छे से उगता है प्लांट। जी जी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉन्शियस है, सोल है, झाड़ में सोल नहीं है। तुम्हारे दीदी और दीदी का ज्यादा है, उनको कैसे? राइट, है ना। तो इसको आप मनन चिंतन के लिए भी ले सकते हो। तो अब हम कर रहे थे भक्ति की क्या शोभा है, बताओ क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है। आप सुनते हो अगर एक गाना, जो गीत है उनके, भजन है, जैसे तू प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे, आज भी सुनेंगे ना उसमें खो जाएंगे। अट्रैक्ट करता है। आरती लगती है, हम अब आरती में तो नहीं जाते हैं, पर आरती लगती है तो उसके अंदर हम थोड़े खोते हैं। It's also like a celebration. It is bhakti celebration की feel there is physical celebration की feel. Physical, exactly. But जैसे नवरात्रि में if you step out and you cross a मंदिर, it is like a celebration happening. मेला है, celebration. वो हमको अट्रैक्ट करता है ना। सो हम फंसते क्यों हैं उसकी। और फिर जैसे किसी को अगरबत्ती की खुशबू ही बहुत अट्रैक्ट करती है। अगरबत्ती जला दी, क्या सोचते हैं, अगरबत्ती जला दी अब काम हो गया, दिया जला दो काम हो गया। धूप जलाते थे हम लोग पहले सुबह सुबह। क्विक फिक्स, मैंने ये कर दिया मेरा काम हो जाएगा।
मैंने परमात्मा को 500 रुपए चढ़ा दिया, अब ये मेरा काम हो जाएगा। तो वी डोंट वांट टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, जल्दी से बस ये कर दो, तो मैंने आज का अच्छा काम कर लिया, है ना? This is the exact word you're saying. Quick fix. Yes, this is done. I have done this, and now God will do it for me. हाँ, अब तो मेरा सारा काम फिट हो जाएगा। That's right. अपने ऊपर कुछ नहीं है अपना। हाँ. I don't want to change myself. I don't want to change my thinking. सारे Yes. बदल जाए। कितने पंडितों को संकल्प दिए, कितने पैसे दिए कि संकल्प लो और हमारे बदले में पूजा करो। यही मैं कहने को जा रही हूँ, है ना? तो ये इसके ऊपर भी इस भक्ति कैसे मेरे कृष्णा समान शोभा है, इसके ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते हो। आज बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। फिर एक बोला ना श्याम सुंदर, बाबा ने बोला श्याम सुंदर भी तुम भारतवासी ही बनते हो, ना वो ज्यादा श्याम बनते हैं ना वो ज्यादा सुंदर बनते हैं। क्योंकि सनातन देवी देवता धर्म तो भारत में ही है ना, वो लोग तो बहुत लेट आते हैं। वी आर आदि सनाती देवी देवता, आदि सनातन, आदि सनातन, यस, है ना? तो और फिर बोला ना पहले क्या है, ज्ञान भी पहले अव्यभिचारी होता है। बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं और वो पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी करते हैं। अव्यभिचारी ज्ञान किसको कहेंगे? एक पर निश्चय, एक पे निश्चय होता है जब उसको एक भक्ति। इसका अगर मनन चिंतन करना है तो बहुत सी बातें निकलेंगी, सोचो। एक पर निश्चय, करेक्ट। नाउ गो अहेड। ये जो ज्ञान है ये एक धर्म, एक राज की स्थापना करता है। अव्यभिचारी ज्ञान ऐसा है जिसमें सारा कुछ एक हो जाता है और सब आत्माएं भी एक हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ही संकल्प में जुड़ जाती हैं। जो परमात्मा की श्रीमत है सिर्फ उस पर चलती है, ड्युअलिटी फिनिश हो जाती है। नो ड्युअलिटी एट ऑल, जीरो, है ना? भक्ति में फिर भी हम क्या कहते हैं, तुम हनुमान जी को भक्ति कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इस हनुमान जी की भक्ति को आप ऐसे कर लो, चलो कभी तुम राम की कर लो, ड्युअलिटी आ गई। यहां पे एक बाबा ज्योति बिंदु, उसको जिस तरह से देखो वो एक जैसा लगता है। तो ये अव्यभिचारी ज्ञान अगर आप इसके अंदर और मनन चिंतन करेंगे आपको बहुत सी बातें मिलेंगी, क्योंकि सब कुछ एक है। फिर हम एक हो जाते हैं और फिर एक सिर्फ भारत ही राज करता है। ठीक है, ऐसे इसका मनन चिंतन आप बढ़ा सकते हैं। और व्यभिचारी में क्या करेंगे? उसमें बहुत सारे अनेकों व्यभिचारी ज्ञान तो है ही नहीं ना, व्यभिचारी भक्ति है, ना? उसमें कंफ्यूजन है। हाँ जी, उसमें अनेकों धर्म है, कंफ्यूजन भी है। फिर बाबा ने बोला सारी दुनिया में द्रोतियां है। Sorry, there's one thing which everybody will find very strange, but भक्ति में ये था, अच्छा पूजा करिए, भगवान से मांगा है, अब 90% टाइम चीजें हो भी जाती थी, फिर उम्मीद थी, अब उम्मीद ही नहीं है, अब लगता है कि होना होगा, हो जाएगा, ड्रामा में नहीं है तो नहीं है। So you don't have hope with many things, you just left it. There is kind of listlessness about things के भी अच्छा होगा, because you are not no, एक मिनट, you are not understanding the drama nicely. ड्रामा क्या कहता है? तुम अगर जो होगा अच्छा होगा, जस्ट अ मिनट ना, सुनो पहले, कि अगर तुम बाप की बात को फॉलो, आई गॉट योर पॉइंट, अगर तुम बाप की बात को फॉलो करोगे तो तुम्हारे अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? हम जो भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? लेट्स गेट दिस, उस बात को हम क्लियर करें। अंत तो ठीक है, पर वी हैव टू गेट पास्ट दिस लाइफ. So there are many problems which you have to get past in this life also. How to live this life then? You can get past it right now, provided you want to change yourself.
हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आई एम राइट, मैं जो सोच रही हूँ इस चीज को ऐसे ही होना चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ऐसे ही करे, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो डॉक्टर नहीं बना तो मैं सैड, अरे वो नहीं बना इट्स ओके, वो लॉयर बन गया, आर्टिस्ट बन गया, इट्स ओके। हम उस चीज हम not जरा such सा petty भी things. I mean, more deeper things. And not this is too petty to. नहीं, हम अपनी छोटी छोटी बातों में बातों में भी अभी भी अड़ते हैं। हम चाहते हैं भगवान वो करे जो मैं कहती हूँ। भगवान कहता है तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हें सुखी कर रहा हूं, तुम सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दो ना। छोड़ते ही नहीं है, छोड़ो तो छूटे बाबा कहता है। वो ईगल की क्या स्टोरी है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग ना अबाउट इट, मल ओवर इट। ईगल की क्या स्टोरी है। ईगल ने टहनी को पकड़ा हुआ था, राजा ने ऐलान किया जो इसको उड़ाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हजारों लोग आए, सबके सिर कट गए। तो राजाओं की ऐसी कहानियां होती हैं। तो एक ऑर्डिनरी फार्मर ने उसको उड़ा दिया। राजा ने बुलाया, तूने किया क्या? कहता मैंने टहनी काट दी। उस टहनी को ही हम पकड़ के बैठे हैं, अपने थॉट्स की, अपनी हर एक बात की। अब तो छोड़ ही दिया बिकॉज वी नो कि बस जो होगा ठीक ही होगा, बट समटाइम्स एंजाइटी तो होती है, हो ही नहीं रहा, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे ना दैट वे। ठीक नहीं हो रहा, हम जिसको कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, बाबा ने बोला है ना कल्याणकारी है हमारे अंदर। आई एम नॉट सेइंग आई हैव बिकम परफेक्ट, आई एम ओनली ट्राइंग टू से हमारे अंदर की एक्सेप्टेंस में कमी है। हम जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते वही दुख देती है। दीदी कैन आई शेयर समथिंग? जैसे आपने बताया कि कोई भी सिचुएशन हो उससे पहले यू जस्ट से कि बाबा आप संभालो इसको, एंड वन नोस कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो ऐसे ही हुआ कल, बट उसका एक जो अच्छी चीज जो उसमें से निकली वो ये कि इट डिडंट हैपन द वे आई वांटेड इट टू, मतलब मेरे हिसाब से उसका आउटकम नहीं हुआ, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट मुझ पे था वो बहुत डिफरेंट था, बिकॉज इट डिडंट अफेक्ट मी एट ऑल दिस इज इट। यस, दिस इज इट कि इट डिड नॉट इफेक्ट मी एट ऑल, एंड थोड़े समय बाद आपको लगेगा यही ठीक था। यस, बिकॉज वो जो काम स्टेट ऑफ माइंड था ना, वो ही तो हमें चाहिए हर सिचुएशन में। वो बिकॉज बाबा वाज विद मी वो था। मेरे को, मैं आपको एक और एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ। किसी एक लड़की ने मेरे को फोन किया। मैं डेफिनेटली इतना डिस्टर्ब नहीं होती है सिचुएशन से, बट फिर भी आता है कभी कब ठीक होंगी सिचुएशन। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। सो दिस यंग गर्ल, यंग तो नहीं, अबाउट 50 की होगी, शी इज हैविंग अ डिस्टर्ब मैरिज। ठीक है, तो आई टोल्ड हर व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट टू लिव विद दिस पर्सन और यू वांट टू लीव हिम? कहती नहीं, मेरे लिए लिविंग पॉसिबल नहीं है, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, जो भी उसकी सिचुएशन थी। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? कहती आई जस्ट वांट टू बी पीसफुल। सो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी ऑल वांट। शी इज रियलाइज्ड आफ्टर सो मच स्ट्रगल, इफ मेरी सिचुएशंस में मैं पीसफुल हूं, चाहे वो सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, तो दैट इज व्हाट आई वांट। वो हो गया ना। भगवान ये नहीं कहता मैं सारा कुछ तुम्हारे हिसाब से करूंगा, तो सारे उसके बच्चे हैं वो तो सबके हिसाब से करने लगे तो दुनिया में तो मेहम हो जाएगा। एक चाहता है कि एक मेरे से बदला ले रहा है, मेरे को नीचे गिराना चाहता है ना, तो वो मुझे नीचे गिराएगा, मैं भी तो उसका बच्चा हूं। वो नहीं हो सकता। मतलब मैंने एक बड़ा सी स्थूल सा ऐसे एग्जाम्पल लिया है, पर दैट इज हाउ इट इज। गलत संकल्प करेंगे। हाँ, गलत संकल्प तो खैर भगवान क्यों सुनेगा, दैट्स रॉन्ग। कि किसी और के लिए बुरा सोचोगे वो तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो तो आप उससे पास्ट हो चुके हो, वो तो आप नहीं सोचते, मुझे पता है। बट पॉइंट मतलब हम सभी नहीं सोचते हैं, पर यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हाट डू वी हैव टू डू। ठीक है, अब इसके ऊपर मल करना, एंड जैसे आरती बहन का एक्सपीरियंस हुआ उसको भी देखना। फिर बाबा ने द्रौपदी, दुर्योधन, पार्वती, 3 बातें बोली। तो सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन हैं। दुर्योधन मतलब
जो धन का दुरुपयोग करे है दुनिया। बिल्कुल है। अरे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चों को सेंस ही नहीं है, वेस्ट करते हैं पैसे। धन का दुरुपयोग करना, गलत कामों में लगाना, है ना। द्रौपदियां, द्रौपदी का क्या साथ, द्रौपदी की क्या एग्जाम्पल है कि उसने याद किया पर थोड़ा लेट किया। लेट किया, और उसने क्या मांगा था, मुझे पति ऐसा चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज हों। तो एक में हो नहीं सकती, उसको 5 पति मिल गए। हम भी देखिए हम क्या डिमांड करते हैं, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो फिर समवेयर इट विल नॉट फिट इन। द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से, मुझे 5 पति क्यों मिले? तो उसने बोला, तुमने इतना कुछ मांगा था, मैं कैसे देता तुमको एक में, तो मैंने 5 दे दिए, है ना। तो हाँ, ये हमें क्या बताता है, एम आई आस्किंग फॉर टू मच, व्हाट एम आई डूइंग। ये हम अपनी विजन, थोड़ा इसका विजन क्रिएट करें, और क्या बनने जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण से देवता बन रही हूँ, फरिश्ता बन रही हूँ, फरिश्ता को तो कुछ चाहिए नहीं। मैं अपनी, आई एम नॉट सेइंग कि हम सब में बिल्कुल टोटल वैराग आ जाएगा, पर कई चीजें तो छोड़ी है ना, आप सबने छोड़ी है, हम सबने छोड़ी है ये। फिर पार्वतियां जो अमर कथा सुन रही। अमर कथा क्या है? पार्वती कौन होता है? हम सब पार्वती हैं कैसे? जो अमर कथा सुन रहे हैं। अमर कथा हमारा बाबा, और हम ज्ञान के थ्रू जो अभी सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। सतयुग में जाने की कथा सुन और रहे हैं। पार्वती का मतलब क्या होता है? पार बतने वतन के वाले, पार। पार में वतन रहने में वाली। रहने वाली, और पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली। धारण करने वाली। तो हम सब पार्वतियां तब हैं जब पवित्रता के व्रत को धारण करती हैं, याद रखती हैं कि हम कहाँ से आई हैं, और जहां से आए हैं उस पिता की बात को सुनती हैं, तो हम अमर बन जाती हैं। अमर अमर मतलब जिसका अच्छा नाश ना मृत्यु। हो। परम धाम में जो रहने वाला है वो अमर है। तो यहां पर आकर जब अपने आप को शरीर सोचते हैं, तो क्या बन जाती हूँ, फिर पार्वती नहीं रहती, फिर मृत्यु लोक की वासी बन जाती हूँ। ठीक है। इसी पर बाबा ने कहा कि मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हें काल नहीं खाएगा। काल नहीं खाएगा। और याद के लिए क्या तरीका बताया? आत्मिक स्थिति, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। याद करो। जैसे तुम अकाल तख्त पर बैठे हो, मैं भी इसके अकाल तख्त पर बैठा हूं। आज याद का प्रोसेस ये रख लो, ये बाबा ने मुरली में बोला है ना। और साथ में क्या बोला, ममत्व मिटा दो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, नहीं बस यही बात थी, आत्मा समझ मुझे याद करो और ममत्व मिटाओ और विकार आपके विनाश हो जाएंगे। विनाश पुनः जन्म लेते लेते हमारी आयु कम हो चुकी, पुनर्जन्म विकारों में आ गए ना। दीदी ये भी कहा कि फिर कभी भी बीमार नहीं होंगे, और काल खाएगा नहीं, और आयु भी बड़ी होगी। ये तो हो गए ना पॉइंट। अब आगे बाबा ने कुएं और नदियों में डिफरेंस बताया कि कुएं में नेचुरल स्वच्छता होती है, नदियों में तो जो तुम्हारा किचड़ा होता है वो भी गिरता जाता है। बिल्कुल। और आस्तिक नास्तिक की क्या बात करी? आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण के आने से नास्तिक बनते हैं। आस्तिक किसको कहते हैं? जो ज्ञान धारण करता हो, जो अपने को और अपने पिता को पहचान। ठीक है ना।
अपने को और अपने पिता को पहचानना मतलब देवताएं तो पिता को पहचानते नहीं, तो देवताओं को आस्तिक क्यों बोला? क्योंकि वो अपने को पहचानते। नास्तिक है, रावण राज्य में कुछ पता है नहीं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम बहुत कुछ करते चले जाते हैं, जो भक्ति की बातें हैं, है ना। और पढ़ाई के लिए क्या बोला? पढ़ाई के लिए क्या कहा? अच्छी रीति, बाबा हमको क्या दे रहे हैं? ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भर रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप, कल भी बोला था। स्कॉलरशिप का मतलब पास विद ऑनर होना ना। ऑनर्स लेते थे ना हम, सब्जेक्ट्स होते थे हमारे ऑनर्स के। बाबा ने कहा शंकर के आगे जाकर तुम बोलते हो हमारी झोलियां भर दो, मैं तो खुद ही तुम्हारी झोलियां भरता रहता हूँ। फिर बोला ना, फिकर से फारिग स्वामी कींदा सतगुरु, स्वामी जो सबका बाप है। तो हम मनुष्य, जो दीदी ने आज कैसे समझाया, परमात्मा की भक्ति करी, देवताओं की करी, गुरुओं की करी, मनुष्यों की शुरू हो गई। आई नो समबडी जो अपने हस्बैंड की आरती उतारती। सोचने की बात है, क्योंकि क्या सिखाया? पति परमेश्वर, परमेश्वर है, और ये नहीं पता वो भी परमेश्वर के पीछे ही घूम रहा है, वो भी उस परमेश्वर का बच्चा है। फिर बाबा ने एक शब्द यूज किया, ये सबसे न्यारी नॉलेज है। कैसे न्यारी है? जितनी भी भक्ति की बातें आपने आज मुरली में बहुत सारी बातें हैं, 8 बातें हैं, निकालना। जो भी सारी बातें हैं उनको हमने सत्य माना। और न्यारी नॉलेज ये कैसे है? हम सोचते हैं भगवान आया तो भगवान क्या करेगा? जादू की छड़ी चलाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो क्या करता है? वो क्या कहता है? मैं सब कुछ नहीं जानता। एक तो ये कहता है, और क्या कहता है? मैं जादू की छड़ी नहीं चलाता, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने आता हूँ। उसको पढ़ाना है और बनाना है। इसीलिए गायन है पढ़ाई का। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, रुलोगे पिलोगे होगे खराब। बाबा ये यूज करते हैं न्यारी नॉलेज। जो हमने जो भगवान को एपिथेट्स दिए वो सारे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता। हम अपने संकल्पों से ये काम करते हैं। जैसे बहुत कहते हैं ना कि आप हमारे अंदर की बात तो जानते हो, बाबा कहते हैं हाँ, मैं नहीं जानता। नहीं, वो कहते हैं मैं क्यों तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारी बातों को जानूं? तुम गंदे बंदे हो चुके हो, मेरे को क्या करना है उन बातों को जानकर। पर हाँ, हम बाप को झूठ बोलते हैं तो उसको पता चलता है। हम बाबा के सामने जाते हैं, उसको हमारी स्थिति का बिल्कुल मालूम होता है कि ये बच्चा क्या है। अच्छा, स्लोगन पढ़ेंगे आज? कट के लिए भी बोला ना, जो जंक है वो सिर्फ याद करने से ही वो निकलेगी। आत्मा पर तो कट है। राइट। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त कैसे करेंगे? मैं आत्मा और सब भाई भाई की दृष्टि सब में। और जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो सब बाबा से बना लो। मेरा सिर्फ बाबा, नो बाबा ही मेरा। मुझे भाई याद आ रहा है, बाबा भाई बना लो। बहन याद आ रही है तो बहन बना लो। पति याद आ रहा है तो पति बना लो। जो याद आ रहा है ना, जो रिश्ते हैं जिनके अंदर हम घूमते रहते हैं, वो उसको बना लो, तो मेरापन समाप्त होगा। मेरा फिर बाबा हो जाएगा, और उसमें तो सुखी सुख समाया है। संग उसका हो जाएगा, उसका संग होगा तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वो संबंध से याद करना सहज योग है ना।
ना, कर्म करते हुए तो सहज योग करेंगे, जब बैठते हैं तो हम आराम से अच्छे से याद करते हैं। और वरदान पढ़ेंगे? वरदान है महसूसता शक्ति द्वारा, पढ़ो रेखा बहन। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भाव। महसूसता शक्ति का मतलब क्या है? रियलाइजेशन। हम बाबा ने आज ये बोला है कि तुम्हें तो रियलाइज ही नहीं होता हम रॉन्ग कर रहे हैं। जब रियलाइज ही नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब तुम विकार के वशीभूत हो, उसने तुम्हारे को घेर लिया है। जैसे मुझे किसी ने बताया, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा क्योंकि वो घर से भागने की कोशिश कर रही होगी किसी लड़के के साथ, है ना? तो घर वाले क्या सोचेंगे? ठीक तो किया, पिटाई करनी चाहिए थी उसकी। हमने अगर उसकी पिटाई कर दी, ठीक है, उसको उस समय के लिए रोक लिया, तो अगले टाइम के लिए उसको और पावरफुल बना दिया, अब तो मैं ऐसे करके छोड़ूंगी। अगर उसको मोह के उस प्यार के वश कर लिया तो वो कभी भी उल्टा कर्म करेगा ही नहीं, है ना? डरा कर फिर हम कहते हैं ना, रोब थोड़ा तो जमाना पड़ता है ऑफिस में। सो पॉइंट बीइंग कि मेरेपन के अनेक रिश्तों को, सॉरी, महसूसता की शक्ति की बात हो रही है ना, रियलाइजेशन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम कहते हैं थोड़ा क्रोध ठीक है, मोह से तो हम बच नहीं सकते, ये हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं ना। तो फिर स्वभाव संस्कार से न्यारे बनेंगे मायाजीत। मायाजीत बनने के लिए रियलाइजेशन मतलब अटेंशन। माया के वशीभूत होते हैं तो रॉन्ग लगता है। रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अटेंटिव नहीं हो अपनी तरफ, ट्रैफिक कंट्रोल पे अपने आप को नहीं देख रहे हो या बार बार अपनी चेकिंग नहीं कर रहे हो, तो जो मन की आदत है जहां भटकने की, वो फिर भी भटकेगा वहीं। और आप अगर रात को बैठ के देखोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कब कहां कहां चले गए। वो हमको अब भी करना है, बार बार करना है, अटेंशन देना है, उसको कहेंगे महसूस करना, है ना? जैसे आई रिमेम्बर माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि ही फेल्ट वेरी बैड। कार में बैठे थे, कोई बेगर आया, पुरानी बात है, आजकल के तो बेगर्स भी बहुत हाई फाई हो गए। तो उसने पैसे मांगे ना, तो उन्होंने बोला, मैंने उसको बोला तुम्हारे हाथ पैर नहीं है जो तुम काम नहीं कर सकते? तो वो चला गया, फिर उन्होंने देखा कि उसकी टांगे नहीं थी। जब वो चला गया तो रियलाइज हुआ कि उसकी तो टांगे ही नहीं है, तो बहुत दुख हुआ। तो यही बात है, हम कई बार रियलाइज नहीं करते। अपने बच्चों को भी कई बार डांट देते हैं, गलत डांट देते हैं, एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं होती, बाद में कितना खराब लगता है। वही बात हमारे को हर कर्म के लिए अप्लाई करनी है। ये वाला कर्म मेरा वैसा है जो सुख देने वाला है कि नहीं है। हम इतना भी करते हैं ना, क्या है ना, ये भी रॉन्ग है। तो इसकी रियलाइजेशन हमको रखनी है। बेटर ऐसे करना मतलब इरिटेशन आ गई ना। इरिटेशन, अपनी चेकिंग करो ना, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है, कितनी मैं जजमेंटल हो रही हूँ सबके लिए। ये ऐसे करता, ये वैसे करता, ये ऐसे कपड़े पहनता, इसको ये मैनर्स नहीं, इसको ये सेंस नहीं, और सबके बारे में परचिंतन कॉन्टिन्यूस चलता रहता है ना। माया, वही माया है। दीदी वो आदत बन जाती है ना, कड़े संस्कार, क्योंकि वो कितने जन्मों से हम वही सोचते आ रहे हैं, करते आ अपने रहे हैं। आप को राइट समझना इज यही तो कड़ा है। आई एम जी राइट। जी। ये एनजीओ में मैं जाती थी ना, वहां पे एक बच्ची मुझे कहती है, मैं उसको, हम समझा रहे थे एंगर के ऊपर थोड़ा थोड़ा, तो कहती है कि मैम जी हम क्या करें, हम तो सोचते हैं हम ही राइट है। मैं उस बात को नहीं छोड़ सकती। ये हमारा सबका ये हाल है, कई चीजों में छोड़ा है और कईयों में नहीं छोड़ा है।
ठीक है, तो आपको पॉइंट्स भी मिल गए मनन चिंतन के, अब योग करते हैं। और एक मैंने मुरली भेजी थी जो कल डिस्कशन किया, वो मुरली सब रीड करना, आप डिस्कशन को भी सुन लेना तो वो मुरली समझ आ जाएगी। और मैंने एक संकल्प किया है कि हम सब 1969 के, हमने गुलजार दादी के मैसेज तो कर लिए, 1969 की फर्स्ट मुरली से हम शुरू करेंगे। आप सब हफ्ते में एक पढ़ो, फिर उसका मनन चिंतन करेंगे, उससे पॉइंट्स निकालेंगे कि इससे मुझे क्या समझ आई और मुझे क्या, हाउ डू आई यूज इट, फिर उसके ऊपर योग करो, तो आपको थोड़ा मुरलियों की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। दिस विल बी वेरी नाइस। कल आशा दीदी ने भी यही बोला था कि बोला था सारी ना? अव्यक्त मुरलियों को पढ़ो। तो जब अव्यक्त मुरली पढ़नी है, उसमें से आपको मेन पॉइंट निकालना है कि इसका फोकस क्या है, बाबा पूरी मुरली में क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसका बाबा तरीका बताते हैं, मेथड कैसे करना है। मुरली में आप पॉइंट्स नोट कर लो, या आप जो आपका आईपैड है उसमें लिख लो, जैसे भी निकालो। कल हमने क्या करा था? अधीनता अधिकारी, अधीन होना मतलब अधीन तो यही है ना, माया के वश हो गए, बंधनों में फंस गए। फिर लगन परमात्मा से नहीं लगेगी, लगन लगाने के लिए मनन चिंतन करना है, अधीनता को समाप्त करना है, स्वमानों में टिकना है, ये सब देख, तब हम अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे हमने किया था ना, तो मेन पॉइंट्स ही निकाले थे। पूरी मुरली पढ़ोगे तो बहुत लंबी है, उसको पढ़ो, अभी 2-3 दिन उसको लगा लो पढ़ने में, पॉइंट्स निकालो, जो निकाले, देखो जो करेगा सो पाएगा, बात ही सारी वो है ना। चलिए करें योग। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। आज की मुरली से पहले हम एक बात याद रखेंगे, बाबा ने बोला है पावन बनकर डबल सिरताज बनना है। मेरे सर पर पवित्रता का और स्वयं पर राज करने की शक्ति हो, उसके लिए बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। तो वो कैसे होगा, हम सारे पॉइंट्स को भी लेंगे, अपना स्वरूप पे बनाएंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, इस स्वमान में टिक जाए। पावन बनकर ही मैं घर जा सकती हूं। अपने दिव्य प्रकाश को निकलता हुआ देखें। आज बाबा ने कहा स्वच्छ बनना, ज्ञान के चिंतन से माया जीत बनी।
अपने आप को देखते चलिए। चेक करें मेरे अंदर जो संकल्प चलते रहते हैं कैसे हैं। मेरे संकल्प कि मेरे कर्म हैं, मेरे संकल्प मेरी कमाई कराते हैं या उसका ऑपोजिट कराते हैं। अपनी चेकिंग करें। और स्वयं को इस सामान्य स्थिति में निरंतर शुद्ध संकल्पों की रचना करने वाली मैं आत्मा हूं। सारी इम्प्योरिटीज समाप्त, मैं संपूर्ण प्योर हूं। निरंतर एक पाप की याद से सारे विकर्म, सारी कट को रिमूव कर देती हूँ। स्वच्छ आत्मा देखें स्वयं को। इस अकाल तख्त पर बैठकर बिंदु पाप की याद मेरा उस पाप के साथ गहरा कनेक्शन। अब बिंदु बाबा को देखें, परम धाम से उतरकर ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने जैसे मैं अकाल तख्त पर, मेरा बाबा भी ब्रह्मा के अकाल तख्त पर। बाबा की किरणें मुझ में, बाबा की प्रेजेंस से मुझे अपनी संपूर्ण पवित्र स्टेज का अनुभव है। देखिए कैसे मुझ आत्मा की चमक पावरफुल, इतनी पावरफुल, इस शरीर का एक एक सेल भी चमक रहा है इन किरणों से। मैं संपूर्ण फरिश्ता अनुभव कर रही हूँ। बाबा के हाथ में हाथ दे दें और चल पड़े सूक्ष्म लोग। बाप दादा के सामने बैठ जाए।
हम सब बाप दादा के सामने हैं। अब बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। इस संपूर्ण पवित्र स्थिति से पूरे विश्व की सेवा करो, स्वयं के कल्याण के साथ पूरे विश्व का कल्याण करो। आ जाए बाबा के बगल में। सब अपनी अपनी लाइट की सीट का आसन ले लें। बाबा ने हम सब के लिए कमल पुष्प समान सीट्स अरेंज करी और अब नीचे देखें धरती की गोले और इस गोले पर इन किरणों को बरसाएं, संपूर्ण पवित्र किरणें जो धरती की एक एक तत्व को, एक एक आत्मा को, एक एक जीव आत्मा तक पहुंच रही है। सबका कल्याण कर। सब अपनी अपनी ओरिजिनल संपूर्ण स्टेज में आ रहे हैं। चले करें मनसा से। आज की डेट में हर आत्मा किसी न किसी फिक्र से ग्रस्त है। इन किरणों से सबको फिक्रों से फारिग कर रहे हैं।
सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है, रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। वापस अपने स्थान पर आ जाएं। आज इस स्वमान से हम ट्रैफिक कंट्रोल में अपने को स्थित करेंगे। मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा, अपनी स्वच्छता की बार बार चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति दीदी।